हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 7.5 कॉम्बिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं अब आपको बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 7.4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? ईच ग्रुप और सेलेक्शन विच कैन बी मेड बाय द टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि एक बैग है और इस बैग में टोटल 20 बॉल है। और मान लीजिए ये 20 बॉल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का है। तो अगर मैं 20 बॉल में से अगर मैं 5 बॉल अगर सेलेक्ट करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन कहलाएगा। या फिर एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में से अगर मैंने 5 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया तो उसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन में उसने क्या बोला हुआ है? डेफिनेशन में वो हमसे ये कह रहा है कि ईच ऑफ ग्रुप और सेलेक्शन विच कैन बी मेड बाय द टेकिंग सम और ऑल अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और 20 स्टूडेंट में से अगर हमने 5 को सेलेक्ट किया तो ये क्या कहलाएगा? पार्टली सिलेक्शन। मतलब कि कुछ बच्चों को हमने सेलेक्ट किया, लेकिन 20 के 20 स्टूडेंट को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यही तो बोल रहा है वो कि सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो उम्मीद है आपको कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया होगा। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है द कॉम्बिनेशन दैट इज सेलेक्शन कैन बी मेड फ्रॉम अ लेटर ए, बी और सी। हमने यहाँ से 3 लेटर कंसीडर किया हुआ है और 3 लेटर में से बाय टेकिंग 2 एट ए टाइम, और हमें 2 को सेलेक्ट करना है। तो देखिए, अगर ए बी सी में से ए बी और सी में से हमें 2 को सेलेक्ट करना है, 2 लेटर को सेलेक्ट करना है, तो ए बी सेलेक्ट किया, बी सी सेलेक्ट किया और सी ए सेलेक्ट किया। स्टूडेंट, परमुटेशन में क्या होता था? अरेंज कर रहे होते थे। तो अरेंजमेंट में क्या होता था कि अगर हमने ए बी कंसिडर किया है तो बी ए भी कंसिडर किया जाता था। लेकिन सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर हमने ए बी ले लिया है, ए बी अगर सेलेक्ट कर लिया है तो बी ए हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन में ए बी और बी ए को एक जैसा ही माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं और हमने 2 स्टूडेंट ए और बी को सेलेक्ट किया। भाई, ए और बी को सेलेक्ट करना और बी और ए को सेलेक्ट करना बात तो एक ही है। लेकिन अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, परमुटेशन की बात करें, तो उसमें होना क्या है कि अगर हमने यहाँ से ए और बी को अरेंज करना है तो भाई पहले ए को हमने खड़ा कर दिया, बाद में बी को खड़ा कर दिया, और फिर पहले बी को खड़ा किया, बाद में ए को खड़ा कर दिया। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग, बट सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन में ए बी हो चाहे बी ए हो, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। फिर क्या कहता है? नोट दैट ए बी एंड बी ए रिप्रेजेंट द सेम सेलेक्शन बिकॉज ईच ऑफ दीज सेलेक्शन कंटेन द सेम लेटर ए एंड बी। और यही तो मैंने आपको अभी समझाया है कि दोनों में जो लेटर है वो सेम है। फिर क्या कहता है? दस द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और एक बार में हमें 2 लोगों को कंसीडर करना है, तो टोटल जो सिलेक्शन होगा वो कितना होगा? 3 होगा। तो समझ में आ गया होगा कि सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है? द ओनली कॉम्बिनेशन सेलेक्शन विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ए बी सी टेकन ऑल एट ए टाइम ए बी सी। अब हमने तीनों को एक ही बार कंसीडर करना है। तो जब आप तीनों ही लेटर को एक बार कंसीडर करोगे तो इसका सिलेक्शन क्या होगा? देखिए, अगर हमने तीनों को एक ही बार लिया है तो इसका मतलब क्या है कि हम ये तीनों को कंसीडर कर लेंगे, ए बी और सी। क्योंकि अगर हम यहाँ से ए बी और सी कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से ए बी सी 3 लेटर हैं, देखिए यहाँ पे 3 लेटर है ए बी सी,
और 3 लेटर में से अगर हमें तीनों को सेलेक्ट करना है तो ए बी सी लिखिए, चाहे सी बी ए लिखिए और चाहे तो बी ए सी लिखिए। भाई तीनों का मतलब सेम है कि नहीं है? तो इसीलिए जो है इन अगर 3 लेटर हैं और अगर तीनों को सेलेक्ट करना है तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर यहाँ पे अगले एग्जाम्पल की बात करें और यहाँ पे हमें 4 लेटर दिया हुआ है, देखिए ए बी सी और डी। अब यहाँ पे 4 लेटर गिवन है और 4 लेटर में से अगर हमें 3 को सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? पहले ए बी सी लेंगे, फिर ए बी डी लेंगे, फिर ए सी डी लेंगे, फिर बी ई डी लेंगे। भाई हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने सिलेक्शन होंगे? टोटल 4 सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद है आपको सिलेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर 3 लेटर हैं और हमें 2 को सेलेक्ट करना है तो टोटल सिलेक्शन जो बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, वो 3 बनेगा। अगर 3 लेटर हैं और तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया तो टोटल एक कॉम्बिनेशन बनेगा। और अगर 4 लेटर हैं और हमने 3 लेटर को कंसीडर किया है तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है द डिफरेंस बिटवीन द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दैट ऑर्डर डज मैटर इन ए परमुटेशन वाइल इट डज नॉट मैटर इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब कि परमुटेशन में तो ऑर्डर मैटर करता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर ए है, बी है और सी है तो ए बी और बी ए बोथ आर डिफरेंट थिंग। ऑर्डर जो है वो दोनों का अलग अलग है। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में ये कोई भी ऑर्डर नहीं है, दोनों का मीनिंग जो निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। वाइल इट डज नॉट मैटर इन केस ऑफ ए कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में इनका कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या कहता है। लेट आर एंड 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो वापिस से जैसे हमने परमुटेशन में किया था, आर जो है वो कभी भी एन से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल नंबर जो है वो सेलेक्ट किए हुए से ज़्यादा कैसे हो सकता है? आर जो है वो 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा, और एन के बराबर होगा या तो एन से छोटा होगा। देन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है तो इसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा? एन सी आर, या फिर इस तरह से। अब देखिए एन सी आर की अगर मैं बात करूं यहाँ से एन सी और आर, तो स्टूडेंट एन का मतलब यहाँ पे क्या है? टोटल। और जितने भी ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया है, मतलब कॉम्बिनेशन बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं? आर। तो इसका स्टूडेंट फॉर्मूला क्या बनेगा? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम एन सी आर इज इक्वल टू। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आइए कुछ और फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट फार्मूले की बात करूं तो देखिए नेक्स्ट फार्मूला यहाँ से क्या गिवन है स्टूडेंट? नेक्स्ट फार्मूला यहाँ से क्या है? एन सी एन। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, और आर का काम कौन कर रहा है? एन। तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो एन फैक्टोरियल को रखिए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एज इट इज़, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूले की अगर मैं बात करूं, थर्ड फार्मूले की अगर मैं यहाँ से बात करूं तो एन सी 0। अब आर की जगह पर हमने क्या ले लिया? 0। तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 0 फैक्टोरियल, एन माइनस 0 और ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये तो 1 हो गया और यहाँ से आ गया एन फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर भी कितना आ गया? 1। अब नेक्स्ट फार्मूले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या होगा? एन सी एन माइनस आर। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? देखिए यहाँ से एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर क्या है? एन माइनस आर। तो एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू
n आर और ये पूरे का फैक्टोरियल। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू, और ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वापस से मैं इस पूरे वैल्यू को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, NCR के इक्वल लिख सकता हूँ। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या बनता है, नेक्स्ट फार्मूला यहाँ से क्या है कि अगर NCA है और इज इक्वल टू NCB है, तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम हैं तो आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू ए प्लस बी हो सकता है और या तो फिर a इज इक्वल टू बी हो सकता है। दो कंडीशन स्टूडेंट यहाँ से बनता है। n की वैल्यू जो है वो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो n आ जाएगा, या फिर इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, a इज इक्वल टू बी। तो ये था स्टूडेंट इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप इन कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ें। तो आइए अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 15C11। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 15C11, तो 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, और व्हाट इज़ द आर, आर इसके अंदर क्या है 11, तो 11 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 11 का फैक्टोरियल, तो 15 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 4 3 जा 12 कैंसिल हो गया और यहाँ से ये 7 पे कैंसिल हो गया। तो 15 इंटू 7 कितना होता है 105 इंटू 13, तो 13 पंजे 65 और 1 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है 100C3, तो 100 फैक्टोरियल को रखिए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, और r क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, जो r है यहाँ पे वो 98 है, तो 98 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 98 और ये फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 98 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 98 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसको कैंसिल कर लेंगे 50 पे, तो 50 इंटू 99, तो 9 5 जा 45 का 5 और ये 0 कैरी आ गया 4, 9 पंजे 45 और 4 49, 4950। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं 52C52, 52C52। तो स्टूडेंट हम इसका फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं क्या कि अगर NCN दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होता है 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, ये हमें देखिए इवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 2C0, तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट यहाँ से क्या है 2C0 का मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, फिर प्लस 3C1 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस 4C2, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 1 प्लस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा
तो 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1, इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 पे चला जाएगा, इसको कैंसिल कर लेंगे, तो 1 + 3 + 6 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 10। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 19C17। तो देखिए सेकेंड पार्ट में 19 फैक्टोरियल को रखिए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल इंटू 19 माइनस 17 फैक्टोरियल, फिर प्लस 19C18 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 फैक्टोरियल इंटू 19 माइनस 18 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 19 इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिए, 19 को 17 तक लेके जाइए, तो 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, फिर प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 19। अब इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, इसको इससे कैंसिल कर लीजिए 9 पे, तो 19 इंटू 9 प्लस 19। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 171 प्लस 19 इज इक्वल टू 190। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे वैल्यू हमें कितना गिवन है, 35 Cn प्लस 7 इज इक्वल टू 35 4n माइनस 2। तो स्टूडेंट यहाँ से ये दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों ही वैल्यू सेम है। तो फर्स्ट केस यहाँ से क्या बनेगा, n इज इक्वल टू, देखिए फार्मूला यहाँ से क्या होता है, फार्मूला यहाँ से होता है n a इज इक्वल टू n b। जब ये दोनों वैल्यू सेम होता है तो n इज इक्वल टू a प्लस b लिखते हैं, और या फिर सेकेंड केस बनता है a इज इक्वल टू b। तो दोनों ही कंडीशन हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे, अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तो n यहाँ पे क्या है, 35 है, तो n की जगह पर हम पुट करते हैं 35। तो यहाँ से आ जाएगा 35 इज इक्वल टू n प्लस 7 प्लस 4n माइनस 2। तो 35 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5n, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5, ये चला जाएगा इधर। तो 30 इज इक्वल टू 5n, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 6। और सेकेंड केस यहाँ से क्या बनेगा, इन दोनों को हम रख देते हैं इक्वल। तो n प्लस 7 इज इक्वल टू 4n माइनस 2, इसको इधर लेकर के आइए, n माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 7, तो माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस का 9 इससे कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू यहाँ से आ गया कितना 3। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है और हमें NC3 बताना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से हमें क्या गिवन है, NC10 इज इक्वल टू NC12, और हमें बताना क्या है NC3। तो n इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22, अभी अभी मैं बता के हटाऊँ, और इसका वैल्यू हमें चाहिए तो 22C3। तो 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 22 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये 22 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। तो 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 19 इंटू 19 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, और
इसको कैंसिल कर लीजिए, चला जाएगा 7 पे, और ये चला जाएगा 10 पे। तो 22 इंटू 7 कितना होता है 154, तो 154 और ये 0। आइए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। हमें 16CR गिवन है इज इक्वल टू 16CR प्लस 2 गिवन है, और हमें बताना है RC4। तो स्टूडेंट वापस से हम क्या करते हैं, यहाँ पर R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए दो केस बनता है। फर्स्ट केस होगा 16 इज इक्वल टू R प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2R, तो R इज इक्वल टू क्या होगा 7। और सेकेंड केस मतलब कि इसके अंदर जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है वो ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है कि अगर NCA है और NCB है तो N इज़ इक्वल टू क्या होता है A प्लस बी, और या फिर सेकेंड केस होता है A इज़ इक्वल टू B। तो चेक कर लेते हैं सेकेंड केस सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो R इज़ इक्वल टू R प्लस 2 लिखूँगा, तो भाई R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हम R निकालेंगे कैसे। तो ये वाला कंडीशन जो है वो क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब चलते हैं देखिए इस पे। तो R की जगह पे 7 पुट कर दीजिए, और C4 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल को रखिए एज इट इज़, 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 6 से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 35। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, NCR इज इक्वल टू, हमें ये गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन हमें गिवन है NCR इज इक्वल टू 720 इंटू NCR। और स्टूडेंट क्वेश्चन में मिस्टेक ये है, यहाँ पे NCR नहीं है, यहाँ पे है स्टूडेंट NPR, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं। NPR इज इक्वल टू, हमें वैल्यू क्या गिवन है 720 इंटू NCR। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए NPR का, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। इससे स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो R फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आ गया 720। अब जब तक फैक्टोरियल हटेगा नहीं, जब तक आंसर आएगा नहीं, तो क्या करते हैं 720 के हम बना लेते हैं फैक्टर। तो देखिए किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो आ जाएगा 360, फिर ये 2 पे जाएगा तो आ जाएगा 180, फिर ये 2 पे जाएगा 90, 2 और ये 45, फिर 3 और ये 15, फिर ये 3 और ये 5, फिर ये 5 पे जाएगा तो कितना आएगा 1। तो देखिए इसका जो फैक्टर है वो कितना बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो देखिए इस नंबर को ना हमें फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखोगे भाई, 1 को लिखिए पहले, R फैक्टोरियल रखिए एज इट इज़ इक्वल टू 1 इंटू, फिर ये 2 को लिखिए एज इट इज़ इंटू, फिर ये 3 को लिखिए एज इट इज़ इंटू, फिर 2 2 जा 4 लिखिए इंटू, और फिर 5 को लिखिए इंटू, और फिर हमें लिखना है किसको 2 और 3 जा 6 को। तो अब मेरे दोस्त यहाँ से एक बात बताइए, 720 को हम ये लिख सकते हैं, और क्या हम इस पूरे वैल्यू को 6 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। तो कंपेयर करोगे तो R इज़ इक्वल टू कितना आ गया 6। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।
फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।